और साहिबा मजलिस, बुजुर्गों और भाइयों, आदरणीय मेहमानों, प्यार के महानुभाव, इस धाम पर इन बच्चों का आज का तीसरा प्रोग्राम है। बड़ा ही शांति का दान देते हुए आप इन बच्चों को सुन रहे हैं। कल भी बहुत अच्छा प्रोग्राम सुना, परसों भी। जो आप दान दे रहे हो वही बड़ा ही सराहनीय योग है। जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम है। श्रद्धा के मुताबिक सभी दान दे रहे हैं। आज का ये तीसरा प्रोग्राम है। प्रेमी सजनों, सांग तो आपके सभी सुने हुए हैं और तकरीबन कोई ना कोई संगी आवे, कोई ना कोई सांग जरूर सुना के जा। पर आज भाई मुकेश आगे ना आ जाएगा। भाई साहब बापोड़े से भी आ रहे, दड़ोस से भी, सावड़ से भी स्पेशल फरमाइश है राजा हरिचंद की। हाँ, घने दिन होलिए इस इलाके में हरिचंद का सांग नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि काफी दिन होलिए राजा हरिचंद का सांग नहीं सुना। ये दादा लक्ष्मीचंद की बहुत ही अच्छी कविताएं है, बहुत ही अच्छी कथा है, सतयुग का इतिहास है। तो प्रेमी सजनों, कहानी कहां से शुरू होती है? राजा हरिश्चंद्र पिछले जन्म में एक ब्राह्मण का लड़का था और ये मदनावत एक ब्राह्मणी। एक दिन वो ब्राह्मण का लड़का अपनी ससुराल ब्राह्मणी को लेने के लिए जाता है। अच्छे कपड़े पहनने, श्रृंगार किया और ससुराल की तैयारी कर दी। जब अपनी ससुराल में आता है तो एक ही रास्ता आने जाने का था। भाई सुनो रे, उसी रास्ते में बहुत ही काफी कीचड़ था और उस कीचड़ में एक गौ माता धसी हुई थी। जब वो ब्राह्मण का लड़का उस रास्ते पर आया तो गौ माता कहने लगी, है ब्राह्मण के लड़के, मेरे चलना बस की नहीं है, मैं पैरों से भी मजबूत नहीं हूं, कमजोर हूं, मैं इसमें धस गई और मैं ना तो इसमें से निकल सकती हूं ना आगे सरक सकती हूं और आने जाने का रास्ता भी यही है। तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। क्योंकि प्रेमी सजनों, उस जमाने में जानवर भी बोलते थे। उसने कहा कि ब्राह्मण के लड़के, मेरी पूंछ पकड़कर मेरे को थोड़ा सा इधर को कर दे, तेरे को रास्ता मिल जाएगा, मेरे को आराम मिल जाएगा। पर यो ससुराल का चाव ऐसा हो, लंगड़ा हो, काना हो, लुल्ला हो, महंगा हो, कुछ ही हो, इसमें मानस न कि में नहीं दिखता। ना सोचा जो तन्ने से पूंछ पकड़ कर नून क्या कर दी तो तेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। तो प्रेमी सजनों, उसको सहारा तो कह देता, बल्कि उसको ऊपर पैर रख के परली तरफ कूद जाता है। तो गौ माता को गुस्सा आया, कहने लगी, है ब्राह्मण के लड़के, तुमने मेरा निरादर किया है, आदर नहीं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं। जब तू अपनी ब्राह्मणी को लेकर के यहां को आएगा, तेरा इंसान से गधा बन जाएगा। नजरअंदाज करके आगे निकल जाता है। ससुराल में पहुंचा, सासू ने बढ़िया लाड करे, पुचकारा, अच्छे पकवान बनाए। जब भोजन तैयार हुआ
तो थाली में जब भोजन ब्राह्मण के लड़के के सामने आया, जब टुकड़ा तोड़कर मुंह में देने लगा तो उस थाली में गौ माता का चेहरा नजर आ जाता है। तो प्रेमी सज्जनों भोजन छोड़ दिया। मैं बोला माता जी या खां अपनी लड़की को तैयार करो, मैं उसको लेकर के जाऊंगा। सासू बोली कम से कम खाना तो खा ले। बोला नहीं अभी जाना है। तो प्रेमी सज्जनों जब तैयार होके उसी रास्ते में को आया तो वहां आते ही उस ब्राह्मण के लड़के का गधा बन जाता है। तो ब्राह्मणी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि गौ माता आपने क्या किया। अब ना मैं पियर की रही ना ससुराल की रही, अब मैं कहां जाऊं। तो गौ माता ने कहा देखना बेटी, इसने गलती की, मैंने इसको श्राप दिया। तो कहने लगी इसका कोई उपाय। कहने लगी गौ माता कि अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन एक उपाय है। अब क्या? अगर किसी के पास 27 81 निर्जल कोई बतौर दान के इसको दे तो इसका गधे से इंसान बन सकता है। तो प्रेमी सजनों अपने पति को लेकर कहां जाती है? एक राजा के यहां एक मिट्टी की मदद लगी हुई थी, वहां जाती है। सर पर मट्टी डोबे, उसका देना हाथ में पकड़ा रख गया न ओले। रानी अटारी पर खड़ी थी, कहने लगी कितनी पागल लड़की है जो बोझ ढोने का सौदा उसने हाथ में पकड़ के चल ले और सिर पर मट्टी डोबे। कारण क्या है? बंदी को बुलाती है और कहती है इस लड़की को मेरे पास बुला करके लाओ। उस लड़की को अपने पास में बुलाया। कहने लगी ये पागल लड़की, अखा अब जो बोझ ढोने का सौदा उसने हाथ में पकड़ कर चल ले और सिर पर मट्टी डोबे, कारण क्या है? तो ब्राह्मण की लड़की रोने लगी, कहने लगी ये गधा नहीं है, ये मेरा पति है। सारी कहानी उसके सामने बताई कि इसको गौ माता ने श्राप इसलिए दिया है। तो रानी कहने लगी कोई उपाय? उपाय है। वो क्या है? अगर किसी के पास 27 81 निर्जल बतौर दान के इसको दे तो उसका गधे से इंसान बन सकता है। तो प्रेमी सजनों रानी ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जितने भी प्रजा के लोग हैं सबके सब इकट्ठे हो जाओ। तो रानी ने गरीब अमीर सभी लोग थे, सबके सामने बात रखी। तो कोई कहने लगा मेरे पास 10 है, कोई कहने लगा 15 है, कोई कहने लगा 30 है, कोई कहने लगा 32 है। जब सच्चाई तुलकर आई तो किसी के पास 1 पाई, किसी के पास 2 पाई, किसी के पास 3 पाई। पाई तो किसके पास? वही कालिया भंगी कालिया सेठ, उसके पास पाई। तो रानी कहने लगी कि कालिया अपनी 27 81 निर्जल आप इसको दे दो। तो प्रेमी सजनों कालिया भंगी कहने लगा कि रानी साहब मैं दे सकता हूं लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं है। तो फिर कहने लगा मेरे को वापस चाहिए। तो उस ब्राह्मण की लड़की ने कहा कि जन्म में तो नहीं लेकिन अगले जन्म में ये आपको वापस कर दूंगी। 27 81 निर्जल उसको दे देती है तो उसका गधे से इंसान बन जाता है। तो प्रेमी सजनों अगले जन्म में वो ब्राह्मण का लड़का त्रिशंकु के यहां जन्म लेता है जिसका नाम होता है राजा हरिचंद। फिर से भगवान इनका जोड़ा मिला देते हैं। वो ब्राह्मण की लड़की जिसका नाम मदनावत होती है। तो प्रेमी सजनों राज करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने 99 यज्ञ पूरी कर ली।
जब सौम्य यज्ञ की तैयारी की तो इंद्र महाराज का सिंहासन डोलने लगा। सभा बैठी हुई थी। इंद्र महाराज कहने लगे, अगर राजा हरिश्चंद्र ने सौम्य यज्ञ पूरी कर ली तो मेरा सिंहासन छिन जाएगा। तो वहां पर विश्वामित्र बैठे हुए थे। कहने लगे कि सौम्य यज्ञ मैं इसको पूरी करने नहीं दूंगा अगर आप इजाजत दो तो। और कैसे? वो जिम्मेवारी मेरी है। तो विश्वामित्र ने एक ब्राह का रूप धारण किया। ब्राह जानते हो किसको कहते हैं? जो खुरडी को फिरता है। और राजा हरिश्चंद्र का बाग उजाड़ना शुरू कर दिया। बाग का माली दौड़े दौड़े राजा हरिश्चंद्र के पास में जाता और कहता है कि महाराज, आपके बागों में इतना भयंकर जानवर आया है जिसने सारा का सारा बाग उजाड़ दिया। तो राजा हरिश्चंद्र अपनी तलवार उठाकर जब बागों में गए तो देखा कि सारा का सारा बाग उजाड़ दिया। बस्ती में कूद जाता है ब्राह। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा, जिस किसी के पास को ये जानवर गुजर गया तो उसका जन बच्चा पत्थर कोल्लू में के पिलवा दूंगा। विश्वामित्र ने सोचा, क्यों किसी गरीब आदमी को मरवा दिया जाए, क्यों ना तू राजा हरिश्चंद्र के पास को होकर गुजर। जब वो ब्राह राजा हरिश्चंद्र के पास को होकर गुजरा तो राजा हरिश्चंद्र उसके पीछे अपना घोड़ा लगा देते हैं। गहरे जंगल बियाबान में पहुंच जाते हैं। भूख प्यास में व्याकुल हो जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र का एक वसूल था, जब तक इन्हें रहने दो, कौन है इन्हें रहने दो, हाँ दिखा कौन है। जब तक किसी ब्राह्मण को नहीं देखते थे तब तक जलपान नहीं करते थे। इंतजार में बैठ जाते कि कोई ब्राह्मण आए उसको देखकर जलपान करूं। तो विश्वामित्र ने ब्राह का रूप तो छोड़ दिया, एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और माया रूपी से एक लड़का और एक लड़की अपने साथ में रचाकर अपने साथ में ले लिए। कहने लगा, जय हो त्रिशंकु के लाल राजा हरिश्चंद्र की जय हो। तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि पणजी, आपका एहसान तमाम जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने तो मेरी जान बचा दी है। किस लिए? मैं प्यास में व्याकुल था लेकिन इंतजार में था कि कोई ब्राह्मण आए। तो विश्वामित्र कहने लगे, मेरे पास जल भी है, आप जल ग्रहण कीजिए। तो राजा हरिश्चंद्र का एक वसूल भी था। जब ब्राह्मण को देखकर जलपान या अन्न ग्रहण करते थे तो ब्राह्मण से ये भी पूछते थे कि मांगिए, क्या मांगना चाहते हो। जल ग्रहण किया तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे विश्वामित्र से कि मांगिए, क्या मांगना चाहते हो। तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मेरे पास 2 बच्चे हैं, ये मांगना चाहते हैं। कहने लगे कि मांगिए, क्या मांगना चाहते हो। बोला 3 वचन चाहिए। 3 वचन भरवा लिए। लड़के ने राज का कोरडा मांग लिया और लड़की ने खजाने की ताड़ी मांग ली। 100 भार सोरण के विश्वामित्र के रह जाते हैं। कहने लगे कि मेरे 100 भार सोरण के आप मेरे को दीजिए। तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, चले मेरे साथ मेरे राज्य में। जब खजाने की तरफ चले तो लड़की ने हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, ठहरिए, खजाना मेरा है, आपका इसमें कोई भी अधिकार नहीं है। जब गद्दी की तरफ चले तो लड़के ने हाथ पकड़ लिया, ठहरिए राजा हरिश्चंद्र, ये गद्दी मेरी है, इस पर कोई आपका अधिकार नहीं है। तो जब 100 भार सोरण के राजा हरिश्चंद्र पर नहीं बने तो मदनावत, राजा हरिश्चंद्र और रोहतास तीनों के तीनों काजी शहर में बिकने के लिए चल पड़ते। 50 बाहर में रामलाल ब्राह्मण मदनावत और रोहतास को खरीद लेते हैं और 50 बाहर में
वही कालिया भंगी कालिया सेठ राजा हरिश्चंद्र को खरीद लेता है। दोनों को काम पानी भरने का हो जाता है। प्रेमी सजनों, राजा हरिश्चंद्र ने पानी का मटका भर तो लिया, लेकिन उठाने से उठा नहीं। किसी इंसान के इंतजार में खड़ा हो जाता है कि कोई आए और मेरे कोई मटका उठवाए। उधर से रामलाल ब्राह्मण के कहने से रानी मदनावत पानी भरने के लिए जाती है वरना नदी पर। यहां से खेल शुरू होगा। 3 जय बोलिए। बोल लो भाई। बोलिए श्रद्धा करके गौ माता की। लंडी रहेगी भाई, कोई भी नहीं बोलता। गौ माता लात मारे इनके। बोलिए राजेंद्र भारती महाराज की जय हो। मांगेराम, हाँ कुछ तो कहानी कुछ कुणक। हाँ ये तो बोल रही है पच्छेद है, हाँ, पर तू भी पच्छेद बोल रहे है। मैं तो मुंह से बोलू हूँ, ये बोलते होंगे पच्छे से। अच्छा, मुंह से बोलू हूँ। अरे मान जा, तेरे पच्छे की भी आवाज के डाल किया हुआ है। हाँ हाँ, पच्छे की आवाज सुन रखी थी ना। हाँ भाई, मिलेगा बोल। करेंगे कोशिश। बोलिए शंकर भगवान की जय। हेलो। रेडी 1 2। तो क्या कहते हैं? शाबाश। बेटी मदनावत, देखिए मेरा स्नान का टाइम हुआ है। पंडित नमस्कार। खुश रहो। हम समझ। आप एक काम करो, जी। मेरा स्नान का टाइम हुआ है और वरना नदी पे जाओ, पानी भर कर लाओ जल्दी। ठीक है। अगर रास्ता ना जानती हो तो और लड़की काफी जा रही है आपके साथ। अच्छा जी, चलिए हम चलते हैं आपके साथ। हेलो हेलो अरे ओ लीर की ओ लीर की झट त्यारी कर ली नीर की त्यारी कर ली नीर की हो नीर की त्यारी कर ली नीर की। कदे हम थे सबके ए सरदार ए बंदीरे थी तबे तारे करया करती 16 सिंगार और चीर की ओ चीर की ए चीर की गई सोभा दखनी चीर की नीर की जट जारी कर ली नीर की ओ नीर की जट जारी कर ली नीर की। एक तो साजन ना मेरे पास ए दूजा सुदा सुते रहो बस पढ़ के रहो पिरानी दास और पीर की ओ पीर की पीर की हुई रे मट्टी वीर की नीर की जट जारी कर ली नीर की ओ नीर की जट जारी नीर की। कोई मानस ना मेरे पास में एक किस्ते कर लूं मन की बात में लगी मदनावत सत्य के गात में और तीर की ओ तीर की तीर की प्रारब्ध के नीर की ओ नीर की जट जारी कर ली नीर की ओ नीर की जट जारी कर ली नीर की। लक्ष्मी चंदे जंग जोए की सजीक बनू में बीज बोए की कदे तो जगह लगुती खोए की और खीर की ओ खीर की खीर की थाली छुटगी तीर की ओ नीर जट जारी कर ली नीर की।
मैं सजनों राजा हरिचंद मटका भर तो लिया, लेकिन उठाने से उठा नहीं। किसी इंसान के इंतजार में था। थोड़ी देर के बाद मदनावत आ जाती है, आपस में बातें होती है और क्या कहते हैं, हेलो ओह महाराज नमस्कार। अरे नमस्कार रानी जी महाराज। कमाल हो गए। क्या हो गया? अगर आज भगवान से कुछ और भी मांगता तो शायद वही मिल जाता। क्या आज आपको मेरा इंतजार था? नहीं 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 नहीं, तुम्हारा नहीं। सुनो भाई रे, मैंने पानी का मटका भर तो लिया, अच्छा लेकिन उठाने से उठा नहीं। अच्छा 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 अच्छा। मैं किसी इंसान के इंतजार में था कि कोई आए। आप यहाँ पानी भरने के लिए आए हो? हाँ, पानी भरने के लिए मैं आए कुछ हो? कहना चाहता हूँ, मैं भी पानी भरने के लिए आई हूँ, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप अचानक मुझे मिल गए, भगवान की बड़ी कृपा है महाराज। और चलो इस बहाने हमारी तुम्हारी बात भी हो मैं जाएगी। कुछ कहना चाहता हूँ। इतनी जल्दी जाए मैं क्यों? तो आप क्या इतनी जल्दी में क्यों हो? नहीं रानी, मैं जल्दी में नहीं हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए महाराज, अभी अभी तो हम आए हैं, क्या पता फिर मिलना हो या ना हो। आज हम आपस में अपनी दुख सुख की बातें कर सकते हैं मैं फिर महाराज। भी कुछ कहना चाहता हूँ, पहले मेरी बात सुनिए। आप फिर भी कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहता हूँ। कहो महाराज। और दया करी और ने दोनों पे दया करी आज न्यू दर्शन पावन की। सड़क क्या के नहीं रानी, हाँ महाराज, आप मैं घबराते क्यों देखूं हैं? ये बाट घाट पे ये मानस के आवण की रे। दया करी अरे महाराज, आप क्यों घबराते हो? अब मैं आ चुकी हूँ, आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपने मन की बात कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? जैसे मोटी कर रखी है, मोटी कर रखी है, मोटी। ये रे कब्बू में मेरा गात नहीं से चैन पड़े दिन रात नहीं से। काबू में मेरा गात नहीं से चैन पड़े मेरा गात नहीं से। तो मैं क्या करूं? रानी, क्या करूं मैं? ये मटका उठवा दे रानी। महाराज, मेरे को ऐसा लगता है आपको मेरा फिक्र कम है, इस मटके का फिक्र ज्यादा है। मैं आपसे मिलने आई हूँ, या भगवान की कृपा हुई है, इसको आप नहीं मानते? ऐसी बात नहीं है। फिर क्या है? ये मटका उठवा देगी ना? महाराज मैं उठवा दूंगी, अब मैं आपके पास हूँ। ये रे गढ़ा ठुआ दे बाट नहीं से ये रे बिल्कुल शर्मा वन की रे। क्या बात है उस्ताद? रानी जी महाराज, अगर आज ये मटका मेरे सर के ऊपर तूने उठवा दिया तो तेरा एहसान तमाम जिंदगी नहीं भूलूंगा। मेरे को ऐसा लगता है आप शायद पानी भरने का काम करते हो, और आप पानी इतना भरते हो
कि आपके सपने में भी मटका आता होगा, मेरे को ऐसा लगता है। मैंने आपको बोल दिया महाराज, मैं आपके पास खड़ी हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपका कहा नहीं मानूंगी तो और किसका मानूंगी। मटका ठुआ दे। रानी, हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यही कहोगे आपके घड़ा ठुआ दे, ठुआ दूंगी महाराज, बेफिक्र हो। शाबाश। ये रे इतना आसान मेरे सर दर्द दवाई मेरे जख्म में भर दे। इतना आसान मेरे सिर दर्द दवाई मेरे जख्म में भर दे। हिम्मत ये रे सरदा करके और हिम्मत कर दे, बस एक हाथ लावन की दया करी। अरे और दिया कर मन और दाकोना वीर मर्द में और परदा कोन्या दिया कर मन और दाकोना वीर मर्द में परदा कोना। इतनी ताकत नहीं है जो मैं इसको उठा सकूं। अच्छा, विनती करता हूं, एक हाथ लगा दे, ठीक है महाराज, ये मटका उठ जाएगा। बिल्कुल उठ जाएगा। कैसे? ये रे तेरे पति में, ये रे तेरे पति में सरदा कोन्या और इस मटके ने धावन की रे दया करी। पार लगा दिए खेवा करके गुरु से ज्ञान लिया, मेवा करके पार लगा दिए खेवा करके गुरु से ज्ञान लिया, मेवा करके दत्तमान सिंह की अच्छा, सेवा करके हाँ, कार लई धावन की रे दया करी। अरे ये दोनों पे दर्शन पावन कियो, कटरा देखूं बाट बाट पे मानस के पावन की। आपने लास्ट बात में क्या कहा? पार लगा दिए खेवा करके, हाँ, गुरु से ज्ञान लिया मेवा करके, और दद्दमान सिंह की सेवा करके कार ले गावन की। और कद का देखो बाट घाट पर मानस के आवन की। रानी मेरे को ऐसा लगता है कि आपको मेरी इंतजार नहीं थी। इस घाट पे अगर कोई भी आ जाता तो आप उससे यही सवाल करते महाराज। तो जानती है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, सच्चाई यही है। यही है, यही है। चलो कोई बात नहीं, भगवान की असीम कृपा से मैं आपके पास आ चुकी हूँ। क्या पता पर ये तो भगवान की कृपा है कि इस बहाने से मेरे को और आपको मिलाना था रानी। हाँ, तो मैं यही तो कह रही हूँ महाराज। कुछ बात पूछना चाहती हूँ। चलो आप छोड़ो, ये बताओ कि सब कुशल मंगल है महाराज? सब कुशल मंगल है, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम भी ठीक हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। और
आप काम क्या करते हो? गांव से गांव से मेरा छोटा भाई बहुत बढ़िया मानस है, आजाद सिंह 100 रुपए से अपनी पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। मेरा भाई नरेश पंडित जी शर्मा जी, हाँ जी NK स्टूडियो, बिल्कुल भाई बड़ा साथ देश की फरमाइश आज के सांग किया, बिल्कुल और आज दिन कई साल तक शिफ्ट है मेरा भाइयों, सांग दिखा दे मगा। अच्छा कोई बात नहीं, इनकी कृपा है, पंडित जी महाराज जी की हमारे सिर पे बिल्कुल है जी। 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। बोलिए रानी, क्या पूछना चाहती हो? अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कर सकती हूँ? एक नहीं दो नहीं 4, अच्छा जी चाहे जितनी कर सकती हो। ठीक है महाराज, मेरे को काम का तो आपका पता लग गया, आप पानी भरते हो, हाँ, लेकिन मेरे को ये मालूम नहीं, क्योंकि मैं आपसे पहले बिक चुकी थी और मेरे को ये पता नहीं है कि आप किसके यहाँ पर काम करते हो। सत्य है, ठीक कहती हो तुम, और मेरे मैं सामने आपको- बिकी हो। मैं जानता हूँ कि तुम रामलाल ब्राह्मण के यहाँ जल भरती हो, हाँ लेकिन मैं तुमसे बातें बिकाऊं, हाँ तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं नौकरी किसके यहाँ करता हूँ। बिल्कुल, यही तो पूछना चाहती हूँ। जानना भी जरूरी है। क्या पता घर पास में हो, हम तुम मिलते रहे। देखना रानी, हाँ महाराज। मैं कालिया भंगी के यहाँ जल भरता हूँ। किसके यहाँ? कालिया भंगी के यहाँ। क्या कहा आपने महाराज? मजाक में। किसके यहाँ? कालिया भंगी के यहाँ। आप मजाक कर रहे हो महाराज, मेरे साथ झूठ बोलते हो। रानी, सबसे पहली बात तो ये देखो कि हम तुम किस मोड़ पर खड़े हैं। किस मोड़ पर खड़े? तू जानती है सब कुछ, हाँ और इस मोड़ पर मैं तेरे साथ मजाक करता हुआ अच्छा लगूंगा। तू जानती है मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सत्य कह रहा हूँ। आप हकीकत कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। आप किसके यहाँ काम करते हो? कालिया भंगी के यहाँ। आप कालिया भंगी के यहाँ काम करते हो? हाँ। राम 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 राम। महाराज, आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्यों? आपने तो मेरा धर्म नष्ट कर दिया महाराज। क्या कहा रानी? आपने मेरा धर्म नष्ट कर दिया महाराज। मैं कालिया भंगी के यहाँ जल भरता हूँ, इसलिए तेरा धर्म नष्ट हो गया। हाँ हो गया महाराज। क्या कालिया भंगी? आपको डूब के मर जाना चाहिए महाराज। रानी बस, अगर आपको नौकरी भी मिली तो कालिया भंगी के यहाँ मिली, आपको शर्म आनी चाहिए महाराज। मेरे और को महाराज, नशा दे रही है। जरा मेरे से दूर होकर बात करो। क्यों? आपको इन मुख से छींट पड़ती है और मेरे कपड़े अशुद्ध हो जाएंगे महाराज। सुना लोगो, पीछे हटो। मैं कालिया भंगी के यहाँ जल भरता हूँ तो मेरे तेनू कह रही है अपने पति तक पीछे हट के बात करो। क्या कालिया भंगी इंसान क्या नहीं है? आपको शर्म नहीं आती? क्या कहना चाहती है? क्या आपको लज्जा नहीं आती? कहना क्या चाहती है? मेरी बात सुनिए। ओ तने ये बात। यो चाहते जन्म में सबे एक खोलिया। ये बात बोलो। जाते जन्म में सबे खोलिया। और रह के भंगी के करा जाते जन्म में सबे आपको शर्म आनी चाहिए खोलिया। और रानी बस, ज्यादा नशा रखी है। जाते जन्म में सबे खोलिया। कहना जा जन्म सब खो लिया, रह क्या भंगी के घरा। पहली बात क्या है? क्या है? जे कोई नहीं देखता और सब किसे हरी के हाथ में डोरे। ये सब कुछ हरि के हाथ में है डोरे। और आप कहते हो कि मेरे को मटका ठुआ दे। हाँ, आप ये कहते हो, कहता हूँ। मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्यों? बतेरा पड़े से भगते पे ये चोरे, बड़े से भगते पे जोरे। ये यो मटका ढुआवती बरा। जाते जन्म सबे खोलिया। ओए के भई के घरा। जाते जन्म सबे खोलिया। मले तकदीर लिखा ली खोटी, अच्छा। मले जल पिया न खाई रोटी। बड़े जल पिया न खाई रोटी। और आपको डूब के मर जाना चाहिए,
मेरे को। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने काम भी क्या लिया है। बोलो। जल पिया न खाई रोटी और जले डूबे मरे न क्यों ए ओटी चले डूबे मरे न ओटी ओ मटका दोवन की सा ये जन्म सबे खोलिया ओरे के भंगी के करा मेरे बात थोड़ा बैठे की जन्म सब खोलिया मैं निर्भाग करम हेटे की ना तन दया करी जेठे की और तने दया करी जे की। और महाराज मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या आपके बेटों को भी मैं ही पालती हूँ महाराज, क्या कहा रानी? आपके लड़के को भी मैं ही पालती हूँ। तेरा बहुत बड़ा एहसान है। आपने उसकी तरफ आज तक नहीं देखा महाराज। क्या बेटे का ताना मेरे को जो देखती है? बाप को एक औलाद की मोहब्बत होनी चाहिए वो आपके अंदर नहीं है महाराज। तू सच कह रही है? हाँ मैं सच कह रही हूँ, दिल से कह रही है? हाँ दिल से कह रही हूँ। बोल। तन दया करी जे की न तल खबर नहीं ए बेटे की तने खबर नहीं बेटे की ओ मैं से उसू अंडे की तरह जाते जन्म सबे खोलिया और बंदी रे भरा जात जन्म सब खोलिया लक्ष्मी चंद के नहीं गड़न की के समझावे मैं नहीं सू पढ़न की ये समझावे में नहीं सो पढ़न की। और किसी ने हकीकत कहा है क्या? कि इंसान को उतना काम करना चाहिए जितना उसके बस में हो। क्या कुछ बड़ी बड़ी अगर बातें नहीं कर इंसान रही है तू? हैं? बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही है तू? बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ महाराज, मैं तेरा- क्योंकि मैं आपकी औलाद को मैं पालती हूँ, आप नहीं। आपने पैदा कर कर हमें ऐसे यतीम खाने में छोड़ दिया महाराज, ये आपकी अच्छी बात है। मैं कौन हूँ? आप राजा हरिश्चंद्र हो। सुना लोगो, आज इसका पति भी खत्म हो गया, बोल रहा राजा हरिश्चंद्र हो आप। हाँ ठीक कहती हो रानी, शाबाश। कैसे? तो क्या है लास्ट बात में? ओके समझावे में नहीं सो पढ़न की। और जिसमें सरदा नहीं से ये चढ़न की, जिसमें सरदा नहीं से पढ़न की। ए वो तू करे उड़ जा बिना परा जाते जन्म से खोलिया ओए के भंगी के भला जात जन्म से सब खोलिया। ये बात जरा खोल के बताना। तने जात जन्म सब खोलिया रह के भंगी के घरा। पहली बात। जय कोई नहीं देखता और अच्छा। सबकी से हरि के हाथ में डोर। अच्छा। बतेरा पड़े से भगत पे जोर, मटका ठोती बरा। और तने जात जन्म सब खोलिया रह के भंगी के घरा। दूसरी बात। मने तकदीर लिखाली खोटी, अच्छा। मने जल पिया ना खाई रोटी। अच्छा। और और आपको शर्म आनी चाहिए महाराज, क्यों? जले डूब मरे ने क्यों ओटी या मटका ढोण की सरा। ये तीसरी और बात। जात जन्म सब खोलिया रह के भंगी के घरा। ये तीसरी बात और खोल के बताना। मैं निर्भाग करम हिट्टे की अच्छा। ना तने दया करी जेठे की। अच्छा। और ना तने खबर लई बेटे की मैं से उसू अंडे की तरह। आज रानी बस यही सुनना चाहता था। हाँ ना तने खबर ले बेटे की मैं सेऊ अंडे की तरह। आपके बेटे को भी मैं ही पालती हूँ महाराज। जानती है रानी, हाँ माँ के पास अगर औलाद है
तो उसकी जिंदगी व्यतीत हो सकती है। कम से कम तेरे पास तेरा बेटा तो है, मेरे को देख ना, मेरे पास मेरी रानी है और ना मेरा बेटा है, मैं अपनी जिंदगी कैसे व्यतीत करता हूँ? ये हमारी गलती नहीं है महाराज, ये सब आप ही के कर्मों का फल है। जो भी कुछ किया है आपने अपने हाथों से किया है, मैंने नहीं किया महाराज। अगर तूने उसको पाला है, हाँ रुक जा, तो तेरे लिए क्या नहीं कर सकता? लास्ट बात में क्या कहा? नहीं, यही सुनना था बस, मैं नहीं अच्छा? सुनता। हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हो? अगर तूने उसको पाला है तो तेरे लिए क्या नहीं कर सकता? मेरे लिए जब करेगा तब करेगा, इससे पहले क्या मैं मर जाऊं? मेरी बात सुन। अगर मेरे को मौत आ गई तो क्या पता मेरा बेटा मेरे लिए क्या करेगा। महाराज मेरी बात सुन, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तेरा मेरे सर पे घड़ा हुआ दे रे, मैं आपको घड़ा नहीं छुआऊंगी, ये घड़ा नहीं छुआऊंगी महाराज। दिया कहा पाले से ते कदे न कदे करके तूक खुआ दे, और लुके हमने ते एहसान तेरा सर पे घड़ा ठुआ दे। पहली बात में आपने क्या कहा? जिसकी जिंदगी में कोई इंसान नहीं होता, हाँ, दुख सुख की पूछने वाला नहीं होता, हाँ, उसके दिल से पूछ के देख। लेकिन आज तक मैं भी ये सोचता था कि मेरे पास मेरी रानी है, मेरा बेटा है, लेकिन सब कुछ तूने अपना सुनाया, मेरे बारे में तो कुछ भी नहीं पूछा। मैं आपके बारे में क्या पूछूं महाराज? मेरे को दर्द है इस बात का। जो भी कुछ किया है सब आपने ही किया है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहोगे? रोवण लागगी चाहे कोई अगला मर जा, लुके देखे देख ब्योत मेरी एरे कंगाली का, तेरा हिया क्यों ना लड़ जा। कदे कदे में राज करूँ था, रहती हुक्म में पर जा, धर्म के लुके धर्म के कारण एर करे खड़ा सू कंगले आड़ा लड़ जा। धर्म के कारण क्या करे खड़ा तू मेरी पत्नी है। हाँ मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन नाम चारे की हूँ। तेरा फर्ज क्या बनता है? मेरा फर्ज सब कुछ मेरा ही फर्ज बनता है क्या महाराज? आपका मैं बताऊंगा कि तेरा फर्ज क्या है। क्या है? तेरे पति को
कर्ज उतर जा ये दिन रात गवाह दे एहसान बतेरा सर पे गड़ा दुआ तेरे तेरा मने ते एहसान बतेरा सर पे गड़ा। सुनिए ये हमारे दलपत नाई गांव बजीना से भाई पार्टी को 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात में क्या है महाराज, आपने क्या कहा, क्या कहने आज का दौर है रानी, क्या दौर है, ये बनी 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 के सब कोई हो जा ना बिगड़ी का साथी में सत्य के कारण एक करे खड़ा सू या बजर के सी छाती। ये पिछला कर्म हाँ निमट नहीं लेता इतने न कोई हिम्मती के अंत करण मेल उतर जा इरे जट मुक्ति हो जाती है। अंत करण का मेल उतरे झट मुक्ति हो जाती है। रानी सब खेल कर्मों का है। हाँ और पंडियों ने क्या दिया, क्या कहा है, ये कर्म चढ़ने अच्छा दे दे हत्ती क्या बात है, नगर अधम तवा दे हमने ते एहसान बतेरा सिर पे गड़ा दुआ तेरे तेरा हमने ते एहसान बतेरा सिर पे गड़ा दुआ दे। आज तक एक मिसाल नहीं बनी। कौन सी महाराज, एक मिसाल मैं बताना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहते हो आप, कौन सी, क्या, तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। देखिए महाराज मैं तेरा पति हूँ, आप मेरे पति हो, फिर भी तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ कि मटका मेरे सर के ऊपर उठवा दे। पति हो आप मेरे, लेकिन पति होने के बावजूद आप समझदार हो। महाराज आप मेरे को हाथ जोड़कर मजबूर मत करो, मैं आपके घर मटके के और आपके साथ में मैं बात भी पसंद नहीं करती महाराज, आपने काम ही ऐसा किया है। ये हाथ हाथ जोड़ के कह सुरहानी मैं हीरा तू ठाठी लुके में बोला मने एरे कड़ा ठुआ के तन आक कसुती एरे कठी रे ये बड़े बड़े हाँ पुण्य दान करिए से जनक दिया जाएंगे आजी लुके धर्म का धक्का ए लवा दिए मेरी या दशीकार में गटी रे धर्म का धक्का लगा दिए मेरी हसीकार में काटी रे। एक काम हो सकता है, क्या हो सकता है, और मैं तेरा बेल की अच्छा और जुड़ जंग एक बरे हाँ तू कर अधरे जुआ दे हमने ऐसा
बता दो। इस दुनिया में सिर्फ 3 सेवाएं बताई है। कौन सी? कौन कौन सी? औलाद के लिए माँ बाप, पत्नी के लिए उसका पति, अच्छा, और चेले के लिए उसका गुरु।